हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिसेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत अच्छे से हमने उस चैप्टर को रिवाइज भी किया। पहले एक बार चैप्टर किया, फिर उसका रिवीजन, आपके कुछ क्वेश्चन डाउट से उन क्वेश्चन पे हमने वर्क किया। तो वैसे आज हम बात करेंगे मैट्रिसेस पे। बहुत ही अच्छा और शानदार चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर शुरू होगा दैट वाज मैट्रिसेस, यानी कि आवर्त। मैट्रिसेस यानी कि आवर्त क्या होता है मैट्रिसेस। तो जो मैट्रिसेस का यूज होता है, आगे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, डीआई हो गया, और आपका मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए काफी जगह आपको यहाँ पे मैट्रिसेस का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में, ज्योमेट्री में, क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग में, बहुत ही जगह। ठीक है, अब आपके पास अगर 3 से 4 वेरिएबल, अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, मेरे पास है 2x + 3y = 10, x + 6y = 5, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल लोगे, राइट। एक्स वाई की वैल्यू हम बहुत इजीली यहाँ से निकाल लेंगे। और आप मल्टीपल वे तरीका इसको निकालने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बहुत हमने पढ़े हुए हैं। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे कुछ इक्वेशन और आ जाए, z + x 10, ठीक है, a + z, मतलब अलग अलग इक्वेशन, 3-4 इक्वेशन एक साथ आपके पास आ जाए, ठीक है, या फिर 3 आप मानो, इसमें अगर कुछ ऐसा आ जाए 3z 6z = 10 = 0, 5x + 1y = 10z, कुछ भी मैं लिख रहा हूं, मैं जो भी मन में आया वो कर रहा हूं। तो इस तरह की इक्वेशन को, जैसे चार, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चर हैं, 4-5 चर, जितने भी चर हैं, इसको निकालने के लिए भी आप क्या होता है, मैट्रिसेस यूज हुआ। ठीक है, और जो ये क्या है, जो मैट्रिसेस है, एक रेक्टेंगुलर आपका जो होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है, यानी कि जो सिंपल सा, अगर आपको मैं बोलूं, जो आयु है, ठीक है, ये आयतकार, आयतकार सारणी में रखना, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी समझेंगे, रुको, इसको थोड़ा आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी, जो भी आपकी मैट्रिसेस होंगी, ठीक है, जितनी मैट्रिक्स होंगी, उसे हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। क्या बोला मैंने, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर मैंने लिख दिया एलिमेंट, तो थोड़ा ऐसे लिखना, दूसरे भी समझाऊंगा आपको ना। ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे एलिमेंट में लिख दिए ए, बी, सी, डी, है ना, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, कुछ भी हमने लिख दिया। तो जो आप ये देख रहे हो, ये क्या हो गई आपकी R1, यानी कि रो 1, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, है ना। पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो हमारे पास होगी। मैं कॉलम की बात करूं तो आप बोलोगे सर दिस इज C1, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो सर ये क्या हो गए आपके, ये आपके कॉलम। ठीक है, ये क्या हो गए आपके कॉलम हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम। तो इसका ऑर्डर, कितने ऑर्डर तक की जाएंगी, अच्छा ये क्या हो गया, इसके 3 रो हो गए, 4 कॉलम। तो इसको लिखते कैसे हम, ये ऑर्डर की जो हो गई, इसको मैं लिखूंगा 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर हो गया वो 3 × 4 हो गया। कैसे सर, 4 कॉलम, यानी कि इसको हम m×n लिखते हैं, m×n, m×n मतलब इसका ऑर्डर हो गया। अभी आपको थोड़ा और अच्छे से इसमें समझाऊंगा मैं।
m क्रॉस n, m क्या हो गई, नंबर ऑफ रोज, और ये हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यानी कि m की जगह आप क्या लिखोगे, 3 रो है सर, 1 2 3 गुणा 4, 4 क्या है आपके पास, कॉलम है, 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये पूरा क्या है आपका, m क्रॉस n क्या है, यहां लिख देते हैं, m क्रॉस n को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो आप लोग 3 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें मुझे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने पड़े इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, अंदर वाले क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं देखना चाहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है। तो आप इसको डायरेक्ट 3 into 4 करके भी करोगे तो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही निकालेगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तो m मल्टीप्लाई बाय n आप कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, तो कर देते हैं m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स और n मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। m मतलब नंबर ऑफ कॉलम, n मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब तो एक चीज से और थोड़ा आपको डिस्क्राइब करके बताओ, पहले इतना लिख लो जो इतने काम की चीज है, ये R1 R2 R3 क्या रो है, ये क्या है रो, और ये क्या है आपके कॉलम, ठीक है। रो मतलब पंक्ति, कितनी पंक्ति हो गई, कॉलम मतलब कितने रेखाएं हो गई, ठीक है। पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, जैसा आप बनाते हैं वैसे। चलिए अब आगे देखेंगे। अब इसमें जो है, अच्छा कोई मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, इनकी पोजीशन के बारे में भी बात कर ले, A11 A12 A13 so on, A21 A31 A33, ठीक है। तो ये क्या है सर, तो ये ए आई जे से आप समझो, इसको मैं ऐसे बताता हूं कि ए आई जे, आई डिनोट करता है रो को, जे डिनोट करता है कॉलम, पहले रो बाद। तो ए कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। फिर पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, यानी कि पहली रो और दूसरी कॉलम। अच्छा अगर मैं बोलूं A23, A23 कहां आएगा सर, तो A23 यहां पे आएगा, क्यों, दूसरी रो और तीसरे कॉलम में, दूसरी रो में गए और पहला दूसरा तीसरे कॉलम में, तो दूसरी रो और तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको A23 लिखेंगे। अच्छा अगर मैं बोलूं आपको A42 कहां लिखोगे, A42 तो सर A42 हम कहां लिखेंगे, A42 डायरेक्ट बताओ, A42 तो चौथी रो में दूसरा कॉलम, तो A42 ये, सिंपल सी बात, इस तरीके से कर, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कोई होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। एक आपको ये चीज समझनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये R1 R2 R3 कॉलम हो गए। फिर ये एलिमेंट्स को दिखाया जाता है ऐसे, ए आई जे, ये क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया, अंदर के एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करेंगे हम, ठीक है। ये क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे शॉर्ट में डिनोट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ए कोई मैट्रिक्स है, अंदर आई जे इसमें, और एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, यानी कि 3 क्रॉस 4 या जो भी है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं।
आई बात समझ में? ये सिंपल सा मैट्रिक्स का भी फंडा है। चलिए इसको देखना तो देखो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। A matrix have 12 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है, उसके पास 12 एलिमेंट्स है। देन हाउ मैनी ऑर्डर्स तो कितने ऑर्डर्स होंगे हमारे पास, बताओ। देन हाउ मैनी ऑर्डर्स वी हैव, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो भाई कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 12 एलिमेंट्स। तो 12 एलिमेंट्स कैसे कैसे बन सकते हैं सर? मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट, देन हाउ मेनी ऑर्डर्स वी हैव, यानी ऑर्डर की मतलब क्या ऑर्डर हो सकता है सर? 3 इंटू 4 12 होता है, यानी 12 के फैक्टर्स आपको जनरली बता दें। तो सर जो ऑर्डर्स हो सकते हैं, 12 एलिमेंट है। 12 एलिमेंट कैसे कैसे बनते हैं भाई? 12 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर कितने एलिमेंट थे? 12 एलिमेंट। कैसे बताया मैंने? 3 इंटू 4 करके, गिन के थोड़ा। अब गिनते रह जाएंगे, बड़ी मैट्रिक्स होगी तो गिनते रह जाओगे उसमें, नहीं ना। तो 12 एलिमेंट है। 12 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं सर? 1 इंटू 12 भी हो सकता है, 2 इंटू 6 भी हो सकता है, 3 इंटू 4 भी हो सकता है, 4 इंटू 3। देखिए हालांकि 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 सेम चीज है, ठीक है, बट मैट्रिक्स में ऑर्डर मायने रखता है। ऑर्डर जैसे ऑर्डर आपका क्या होता है, ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप 3 इंटू 4 करो तो भी 12 आता है, 4 इंटू 3 करो तो भी, तो दोनों सेम चीज है, ठीक है। बट मैट्रिक्स के केस में ये सेम चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो बात करते हैं। मैट्रिक्स के केस में सेम चीज क्यों होती है उस पर बात करते हैं, ठीक है। फिर 6 टू 12, फिर आपका 12 इंटू 1 सीधा 12। 1 2 3 4 5 6, कितने ऑर्डर्स हमारे पास होंगे? 6 ऑर्डर्स। आपका आंसर होगा 6 ऑर्डर्स। अब कैसे सर समझे? कोई कोई समझ गया होगा, जो नहीं समझा उसको देखो। जैसे 1 इंटू 12, तो 1 इंटू 12 सर, 1 इंटू 12 मतलब एक रो और 12 एलिमेंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ से 1, कुछ भी लिख दो, 5 6 8, ठीक है, 4 50 14 10 11, ठीक है। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर ये हो गया। तो एक रो, तो ये मेरी, इसके अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा, इसका अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा, कितनी रो? एक रो है सर, कितने कितने कॉलम है? 1 2 3 12 कॉलम है, 1 इंटू 12। तो इसमें अब मेरे को पता है अगर ऑर्डर लिखा हुआ है तो मैं सीधे बोल दूंगा 1 इंटू 12, यानी कि 12 एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, ठीक है। 3 इंटू 4 बोलते हैं जरा। 3 इंटू 4 में अगर मैं लिखूं A11 A12 A13, है ना, ऐसे करके लिख लेते हैं जिससे ज्यादा आसान होगा। 3 रो है, 4 कॉलम, A1, फिर A21 A22 A23 A24, ठीक है। A31, ये A32 होगा, ये A33 होगा, ये A34। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए। अच्छा इनको अगर नाम दूं मैं तो ये क्या होगा सर? A11 A12 A13 A14 A15 A16, ऐसे करते करते A112 आ जाएगा। A112 मतलब लास्ट का कौन सा होगा? A112, यानी कि पहली रो और 12 कॉलम, ठीक है। तो वैसे हमने कर दिया 3 इंटू 4 का। अच्छा सर अब जरा 4 इंटू 3 का करो, 4 इंटू 3 का कर देते हैं। 4 इंटू 3 तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A4, A43। तो एक कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 कॉलम, सॉरी 4 रो, 1 2 3 कॉलम,
फाइन। तो अब आपको पता लगा ये मैट्रिक्स दिखने में लगा, ये मैट्रिक्स दिखने में लगे, तो ऑर्डर मेंटेन, ऑर्डर मायने रखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ऑर्डर मायने रखते हैं मैट्रिक्स के अंदर। आप इस चीज को तो समझ पा रहे हो ना, A1 A2 A32। अच्छा अगर मैं लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया A32, इस A32 का मतलब आप क्या समझे, इस A32 का मतलब क्या समझे, इसका मतलब है A इन थर्ड रो एंड, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं यहाँ। अगर मैं लिख दूं आपको A32 ना, A32 का मतलब क्या है, A in third row and in second column। ये कौन सा एलिमेंट है, तीसरी रो, यानी रो मतलब ऐसे जब आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं, ये तीसरी रो, एक दो तीसरी रो, और दूसरा कॉलम, कॉलम मतलब जब आप सीधा चलते हैं ऐसे, पहला दूसरा, तो तीसरी रो में दूसरा कॉलम ए वो एलिमेंट है जो तीसरी रो का दूसरा जो कॉलम है वो आपका कौन है, ए। ठीक है, आई बात समझ में, वो आपका कौन है, ए। इन थर्ड रो इन एंड इन सेकंड कॉलम। ठीक है, चलो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, बहुत छोटा सेशन इसमें हम रखेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन था। कल से इसमें थोड़ा टाइप ऑफ मैट्रिसेस और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज नया सेशन था और आज थोड़ा हमने इसको स्लो रखा ताकि आप मैट्रिसेस की थोड़ा बहुत, इतना कुछ टफ है नहीं, इतना कुछ हमने सिखा नहीं। थोड़ा जो कंफ्यूज जो होते हैं बच्चे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, इसमें कंफ्यूज होते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से आप समझ के आइएगा। फिर कल थोड़ा स्पीड अप करेंगे अपने टॉपिक को। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।